नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बीएसएससी कार्यरत परिचारी के प्रैक्टिस सेट नवम 13 देखने वाले। इससे पहले हम 12 सेट करा दिया हो, जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। साथ में आपको 3 से 4 जो प्रीवियस क्वेश्चन भी करा दिया हुआ है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। और जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोरलॉग पुरस्कार किसे दिया जाता है? 31 का राइट आंसर की बात करें तो कृषि वैज्ञानिक को जो है बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। किसे मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था? इसका राइट आंसर की बात करें तो राजीव गांधी को जो है मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। परमाणु क्रमांक की परिकल्पना किसने किया था? 33 का राइट आंसर की बात करें तो बोर के द्वारा जो है परमाणु क्रमांक की परिकल्पना किया गया था। गाजर किसका अच्छा स्रोत है? 34 का राइट आंसर की बात करें तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत हो जाएगा। गाजर जो है विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। लैंप वाली महिला किसे कहा जाता है? 35 का राइट आंसर की बात करें तो नाइटिंगेल को कहा जाता है। लैंप वाली महिला जो है नाइटिंगेल को कहा जाता है। आदर्श गृह समिति जो है घोटाले के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है? 36 का राइट आंसर की बात करें तो मुंबई में स्थित है। आदर्श गृह समिति जो है ये मुंबई में स्थित है। अन्ना हजारे एक मध्य नाम क्या हो जाएगा? 37 की बात करें तो किशन का हो जाएगा। अन्ना हजारे का एक मध्य नाम जो है किशन हो जाएगा। विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सा हो जाएगा? 38 की बात करें दुबई में जो है विश्व की सबसे ऊंची इमारत स्थित है, जो बुर्ज खलीफा के नाम से जाना जाता है। एड्स में ए किसके लिए आता है? 39 की बात करें एक्वायर्ड के लिए आता है। एड्स में जो ए होता है वो एक्वायर्ड के लिए आता है। मालगुडी डेज के लेखक कौन थे? 40 की बात करें इसका राइट आंसर जो होगा आर के नारायण हो जाएगा। मालगुडी डेज के लेखक आर के नारायण हो जाएगा। निर्देशांक ज्यामिति खोज किसने किया था? 41 की बात करें यूक्लिड ने किया था। निर्देशांक ज्यामिति खोज यूक्लिड ने किया था। सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ था? 42 की राइट आंसर की बात करें 2000 में प्रारंभ हुआ था। सर्व शिक्षा अभियान जो है 2000 में प्रारंभ हुआ था। भारत में सर्वप्रथम स्थापित होने वाला बैंक कौन सा हो जाएगा? 43 की बात करें इसका राइट आंसर जो होगा पंजाब नेशनल बैंक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में है? 44 का राइट आंसर की बात करें जो कलकत्ता के कार्य क्षेत्र में आता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कलकत्ता के न्यायालय क्षेत्र में आता है। भारत का राष्ट्रपति बनने हेतु न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 35 वर्ष का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो होगा उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष जो होता है ये उपराष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान के अनुसार संविधान अपनी शक्तियां डैश से लेता है। 47 की बात करें इसका आंसर जो होगा प्रजा से लेता है। भारतीय संविधान के अनुसार संविधान अपनी शक्ति जो है प्रजा से लेता है। इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल कब घोषित किया गया था? 48 का राइट आंसर की बात करें 1975 में जो आपातकाल घोषित किया गया था। फेरारी कारों पर कौन सा चिन्ह होता है? 49 का राइट आंसर की बात करें घोड़ा का चिन्ह होता है। फेरारी कारों पर जो है घोड़ा का चिन्ह होता है। गुजरात में गिर वन किसके लिए संरक्षित क्षेत्र है? 50 का राइट आंसर जो हो जाएगा सिंह के लिए ये जो है संरक्षित क्षेत्र है। कौन जनजाति झारखंड का है? 51 की बात करें इसमें जो कौन सा जनजाति हो जाएगा? मुंडा जनजाति ये झारखंड का है। सूर्य में प्रमुखतः तत्व कौन सा हो जाएगा? 52 का राइट आंसर की बात करें हाइड्रोजन हो जाएगा। सूर्य में मुख्य तत्व जो है हाइड्रोजन है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है? 20.99% हो जाएगा। कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ था? कौन सा हो जाएगा? 54 का राइट आंसर की बात करें तो जापान जो है विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ था। इक्षु शर्करा क्या होता है? 55 का राइट आंसर की बात करें इसका राइट आंसर जो होगा सुक्रोज होता है। इक्षु शर्करा सुक्रोज को कहा जाता है। कौन सा एक पॉलीएस्टर है? 56 का राइट आंसर की बात करें टेरेलिन जो है यह एक पॉलीएस्टर है। कोक में कार्बन की प्रतिशतता कितना होता है? 57 का राइट आंसर की बात करें तो 98% होता है। कोक में कार्बन की प्रतिशतता 98% होता है। फार्मेलिन किसका 40% विलियन होता है? 58 की बात करें इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेथेनॉल का होता है। फार्मेलिन जो है इसका 40% विलियन है, मेथेनॉल का होता है।
धासा रंध्र वाला पौधा होगा। 59 का क्या हो जाएगा, नेरियम यानी कनेर हो जाएगा। धासा रंध्र वाला पौधा नेरियम या कनेर कहा जाता है। लेंस की शक्ति इकाई क्या होता है, 60 का आंसर की बात करें डायोप्टर कहा जाता है। लेंस की शक्ति इकाई जो है डायोप्टर होगा। कल्पक्कम किसके लिए प्रसिद्ध है, 61 का राइट आंसर की बात करें नाभिकीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है और कल्पक्कम जो है यह तमिलनाडु में है स्थित है। जीवन का भौतिक आधार क्या हो जाएगा, 62 की बात करो जीव द्रव्य हो जाएगा। जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य हो जाएगा। मोंटेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखा है, 63 की बात करें तो विधि की आत्मा लिखा है। मोंटेस्क्यू ने विधि की आत्मा पुस्तक लिखा है। निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक फसल है, 64 का राइट आंसर की बात करें इसमें जो है सरसों, तंबाकू, जूट, उपरोक्त सभी जो है ये सभी वाणिज्यिक फसल हो जाएगा। गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था, 65 का राइट आंसर की बात करें ये जो है 1971 में दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा जो है 1971 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ला नीना किस महासागर में उत्पन्न होता है, 66 की बात करें प्रशांत महासागर में उत्पन्न होता है। ला नीना जो है यह प्रशांत महासागर में उत्पन्न होता है। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है, 67 की बात करें तो रोहतास जिला में होता है। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई रोहतास में होता है। मतदाता सूची का परीक्षण कितने वर्ष में होता है, 68 का राइट आंसर की बात करें इसका राइट आंसर जो होगा 5 वर्ष का होता है। मतदाता सूची का परीक्षण जो है 5 वर्ष में होता है। चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन हो जाएगा, 69 का राइट आंसर की बात की उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश होगा। प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्ष तक चला था, 70 का राइट आंसर की बात करें इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 4 वर्ष हो जाएगा। प्रथम युद्ध जो है 4 वर्ष तक चला था। अब चलिए हिंदी के प्रश्न देख लीजिए। सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, 71 का राइट आंसर की बात करें इसका जो होगा सामग्री हो जाएगा। सम्राट का स्त्रीलिंग सामग्री हो जाएगा। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध यानी गलत दिया गया है, अंग्रेजी लिपि रोमन है, ये बिल्कुल गलत दिया गया। जबकि अशोक को सब मालूम है, यह कृति दिनकर की है, कलम रूपम ने कपड़े खरीदे, ये सभी सही दिया गया है। आत्मविश्वास शब्द में समास कौन सा हो जाएगा, 73 की बात करें इसमें जो है तत्पुरुष समास है। आत्मविश्वास जो है इसमें तत्पुरुष समास है। संगम शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, 74 की बात करें तो सम जुर्गम जो है ये संगम का सही संधि विच्छेद होगा। गद्यांश को पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। भारत माता को हम नमन करते, उत्तर में हिमालय इसका प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर उसके चरण पखारता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूरब में बांग्लादेश है। गंगा, जमुना, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्रों को शोभा बढ़ाता है। खेतों में लहराती फसलों और बागों में पके फलों की बहार भारत माता को उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपूत है, सबके प्रिय है भारत माता। यहाँ पर पूछ रहा है सपूत शब्द में कौन सा उपसर्ग दिया गया है, इसका राइट आंसर की बात करें स जो है यह उपसर्ग हो जाएगा। क्रिया के कथ्य रूप को क्या कहते हैं, 76 का राइट आंसर की बात करें वाच्य कहा जाता है। क्रिया के कथ्य रूप को वाच्य कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं दिया गया है, 77 की बात करें इसमें विस्मयाचक सूचक चिन्ह ये गलत दिया गया। विस्मय इस प्रकार होता है, यहाँ पर इस प्रकार रहा था तो सही हो जाएगा। अल्प विराम ये वाला ठीक है, पूर्ण विराम ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह ये भी ठीक है। जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होगा अन्य पद की प्रधानता होता है उसे कौन सा समास कहते हैं, उसे जो है बहुव्रीहि समास कहा जाता है। दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा, उपयुक्त वाक्य में कौन सा पदबंध दिया गया है, 79 की बात करें इसमें जो है संज्ञा पदबंध हो जाएगा। दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा, संज्ञा पदबंध है। दौड़ धूप करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, 80 का राइट आंसर की बात करें बड़ी कोशिश करना। दौड़ धूप करना का अर्थ बड़ी कोशिश करना हो जाएगा। मैं पढ़ रहा हूँ किस वाक्य का उदाहरण है, 81 की बात इसमें जो विधिवाचक वाक्य हो जाएगा। मैं पढ़ रहा हूँ इस वाक्य में जो है विधिवाचक वाक्य का उदाहरण है। मतदाता शब्द में कौन सा समास हो जाएगा, 82 की बात करें तत्पुरुष समास हो जाएगा। ट का उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा, 83 की बात करें मूर्धन्य यानी मूर्धा हो जाएगा। ट का उच्चारण स्थान मूर्धा या मूर्धन्य हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाच्य मैंने पुस्तक पढ़ी, 84 की बात करें इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा। मैंने पुस्तक पढ़ी इसमें कृतवाच्य हो जाएगा।
वज्रायुध में कौन सा समास है? 85 की बात करें, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। वज्रायुध में बहुव्रीहि समास है। छंद शब्द संस्कृत के किस धातु से बना हुआ है? 86 की बात करिए, जो है इसमें छिदि धातु से बना हुआ है। आचार्य वामन के अनुसार रीति के भेद कौन सा हो जाएगा? 87 की बात करें, वैदर्भी रीति हो जाएगा। आचार्य वामन के अनुसार रीति के भेद जो है वैदर्भी में आ जाएगा। स्वर संधि के कितना भेद होता है? 88 की बात करें तो 5 भेद होता है। स्वर संधि में 5 भेद होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चे के प्रिय थे। वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा हो जाएगा? 89 की बात करें, इसका राइट आंसर जो होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहा जाता है? 90 की बात करें, उसे जो संधि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारी नींद कविता में कवि ने नींद को किसका प्रतीक माना है? 91 की बात करें तो आलस्य को जो है नींद का प्रतीक माना है। अक्षर ज्ञान कविता में अ अक्षर को कवि ने क्या कहा है? 92 की आंसर जो हो जाएगा असमंजस का है। अ को जो है असमंजस कहा गया है। लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि ने किस पक्षी के रूप में जन्म लेने की बात किया है? 93 का राइट आंसर की बात करें, इसमें जो है हंस, कौवा और बत्तख उपरोक्त सभी के लिए कहा गया है। मेरे बिन तुम प्रभु कविता में कवि ने किसे प्यासा कहा है? 94 का राइट आंसर जो हो जाएगा ईश्वर को प्यासा कहा है। श्रम विभाजन जाति प्रथा निबंध में लेखक ने किसके आधार पर जाति प्रथा की आलोचना किया है? 95 की बात करें तो अर्थशास्त्र को कहा गया है। श्रम विभाजन जाति प्रथा निबंध में लेखक ने किसके आधार पर जाति प्रथा की आलोचना की है? अर्थशास्त्र के आधार पर आलोचना किया है। विष के दांत कहानी में खोखा ने को किस नाम से पुकारा जाता था? 96 के आंसर की बात करें, उसे जो है कासू के नाम से पुकारा जाता था। भारत से हम क्यासी के पाठ में लेखक ने किस शासक की बात किया जिसने एक प्राचीन ग्रंथ का अनुवाद किया था? 97 का राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं होगा। नाखून क्यों बढ़ते निबंध के लेखक ने इसमें सभ्यता का प्रतीक माना है? 98 की बात करें, इसमें नाखून का काटना जो है सभ्यता का प्रतीक माना है। नागरी लिपि निबंध में लेखक ने किस लिपि को नागरी कहा है? 99 की बात करें तो देवनागरी लिपि को नागरी कहा गया है। बहादुर कहानी में निर्मला को बहादुर से क्या शिकायत था? इसका राइट आंसर की बात करें, वह बहुत खाता था, उसके लिए वो से शिकायत था। तो हिंदी के भी प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब चलिए मैथ के प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 1100 लड़के तथा 900 लड़कियां एक परीक्षा में शामिल हुए। उनमें से 50% लड़के तथा 40% लड़कियां उत्तीर्ण हो गए। तदनुसार उनमें अनुत्तीर्ण का परसेंट कितना होगा? तो सबसे पहले क्या लिखते, 1100 लड़का बोला गया, इसका कितना 50% लड़के बोल रहा है और उसमें अनुत्तीर्ण टोटल पूछ रहा है। ध्यान से देखिए, तदनुसार उनमें अनुत्तीर्ण का परसेंट कितना होगा। तो 1100 का 50% लड़के उत्तीर्ण हो गए तो कितना अनुत्तीर्ण हुआ? 50%। तो इसका 50% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 1100 का जो है 550 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखें 900 लड़की का 40% उत्तीर्ण हुआ तो 60% जो होगा अनुत्तीर्ण होगा। तो 900 का 60% कितना हो जाएगा? 9 छक 54 540 हो जाएगा। अब 550 और 540 को जोड़ लेंगे और टोटल कितना है? 11 9 2000 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये जो है 5 4 9 0 और 5 5 10 यानी 1090 और नीचे में क्या आ जाएगा? 2000 आ जाएगा। और परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर दीजिए, हमारा जो है आंसर आ जाएगा। अब इसको काट पीट लीजिए, हमारा आंसर आने 2 0 से 2 0 ऊपर वाला कट गया, 1 0 से 1 0 ये कट गया। अब 109 को 2 से काटेंगे तो कितना मरते हो जाएगा? 2 पंचे 10, अब 9 बच गया, यहाँ पर 2 चौका 8 हो जाएगा। यानी 54 दशमलव कुछ आंसर होने वाला है। कहाँ पर है? 54 दशमलव, देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दुकान में 3 घड़ी हैं जिनके अलार्म क्रमशः 15, 25 तथा 30 मिनट बाद बजते हैं। तीनों घड़ियां प्रातः 9 बजे एक साथ अलार्म बजाती है। तदनुसार वे दोबारा एक साथ अलार्म कब बजाएंगे? सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले 15, 25, 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा? इसको एलसीएम जो हो जाएगा 150 आ जाएगा। यानी 150 अगर हम मिनट इसको घंटे में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी 2 घंटा जो होगा 30 मिनट का समय आ जाएगा। 60 दूना 120 और 30 150 हो गया। यानी 2 घंटा 30 मिनट है। यहाँ पर 9 बज रहा है तो 9 बजे में इसमें जोड़ दीजिए तो 9 2 11 बजकर 30 मिनट कहाँ पर दिया आंसर? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एच तथा डब्लू की मासिक आय का अनुपात 4:3 है और उनके खर्च का अनुपात 3:2 है। यदि उन्हें प्रत्येक 600 रुपये प्रति मास की बचत करता है तो डब्लू की आय बताइए। तो सबसे पहले उनकी मासिक आय क्या दिया गया, एच और डब्लू है, इन दोनों का मासिक आय जो है 4:3 के अनुपात में दिया गया और उनका खर्च यहाँ पर दिया गया 3:2 दिया गया। ठीक है, 3:2। तो यहाँ पर जो है खर्च करने के बाद सेविंग कितना बच रहा है, इसका 3 में से 2 गया 1 बच रहा है, इसका भी 1 ही बच रहा है और दोनों का मासिक वेतन जो है बचने वाला 1 का बराबर 600 हो जाएगा। तो किसका पूछेगा, डब्लू की आय बताइए। तो यानी 600 को गुना हमें किस में करना है, 3 में कर देना है। तो क्षेत्रीय 1800 रुपया हो जाएगा। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार ने 10 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से 10 किलोग्राम चावल में 15 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव वाले दूसरे प्रकार के चावल कुछ मात्रा में मिला दिया तथा मिश्रण को 14 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा। यदि इस प्रकार उसे 5% का लाभ हुआ तो दूसरे प्रकार के चावल की मात्रा कितना था। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ मिश्रण का क्रयमूल निकालना पड़ेगा। तो देखिए मिश्रण क्या दिया गया है, 14 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा, तो इसका हमें क्रयमूल निकालना पड़ेगा। तो 14 यहाँ लिख लेते हैं, गुने हमें ऊपर में 100 करना पड़ेगा और देखिए यहाँ पर कितना 5% का प्रॉफिट है तो 105 से डिवाइड कर देंगे। तो ये कटने का जो हमारा आएगा 40/3 किलोग्राम, ये सीपी हो जाएगा, यानी उसका मिक्स करने के बाद ये क्रयमूल आ गया। अब क्या होगा, देखिए पहले 10 रुपये था, यहाँ पर 10 लिखिए, उसके बाद जो 15 रुपये वाला बोल रहा है यानी 10-15 यहाँ पर हो गया और इन दोनों को जो 40/3 के अनुपात में मिलाना है। तो हमें इसका भाव बता करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको घटने के बाद जो आएगा 10 और 40 में 40/3 घटाएंगे तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 10/3 होगा और इसको 15 में से घटाएंगे तो ये आएगा 5:3 आ जाएगा। अब एक दूसरे को काट लेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 से 3 ये कट गया, 5 का 1 हो गया, ये 10 का 2 हो गया, यानी 1:2 के अनुपात में आ गया। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं 1:2 के अनुपात में अब हमें अभिष्ट मात्रा निकालना है। तो क्या होगा, तो यहाँ पर लिख ले 10 गुने 2 यानी कितना हो जाएगा 20 किलोग्राम हो जाएगा, क्योंकि हमें पूछा क्या दूसरे प्रकार के चावल की मात्रा। तो दूसरे प्रकार का 10 गुने 2 यानी कि ये सम्मान से हम गुना कर दिए तो 10 दूना 20 हो जाएगा। कहाँ पर है, ऑप्शन देख लेते हैं, 20 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, शुद्ध दूध से भरे हुए किसी बर्तन में 20% दूध को निकाल कर उतना ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है तथा वह प्रक्रिया 3 बार दोहराया जाता है। तीसरी संक्रिया के बाद बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितना रह जाएगा। तो सिंपल ये फॉर्मूले पर निकलता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला जो हो जाएगा, माना कि दूध से भरे हुए बर्तन में 100 किलोग्राम दूध है, यानी कि हम कितना मान लेते हैं 100 केजी दूध है। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पर हो जाएगा तो 100 इंटू जो होगा 1 माइनस कितना बोल रहा है 20% दूध, 20/100 हो जाएगा और इसकी कितनी बार प्रक्रिया किया गया, 3 बार किया गया। तो इसको हमें होल क्यूब कर दीजिए, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो 100 यहाँ पर हो जाएगा और इसको काटिएगा तो एक ऊपर में यहाँ हो गया 1/5 हो जाएगा और 5 में से 1 गया तो ऊपर में 4 बटा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब यह इसका होल क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख लेते हैं 100 गुने, तो 4 का क्यूब 64 हो जाएगा और 5 का क्यूब 125 हो जाएगा। अब काट कूट लेते हैं तो हमारा आंसर जो होगा 51.2 किलोग्राम हो जाएगा। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दो भाई की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था, तो 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले क्या लिखा, दोनों भाई की वर्तमान आयु दिया गया है 1:2 के अनुपात में दिख रहा है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर देखिए उसका वर्तमान आयु 1:2 है, तो यहाँ पर कह रहा है 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था। यहाँ पर लिख लेते 1:3, 5 वर्ष पहले। तो कह रहा है 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, यानी कि ये 5 वर्ष पहले यहाँ पर माइनस कर देते हैं और यहाँ 5 वर्ष बाद करते हैं, यानी वर्तमान से जो है 5 वर्ष बाद जाना है। ध्यान से देखिए 5 वर्ष बाद वर्तमान से जाना है। इसका अनुपात क्या पूछा गया, इसका अनुपात हमें पूछा गया है। तो चलिए ऑप्शन के अनुसार जाते हैं। अगर पहले ऑप्शन मान के चलिए 1:4 मान लेते हैं, देखिए उनकी आयु का अनुपात क्या होगा और यहाँ पर 1:4 मान लेते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या कर रहे हैं 10 और 20 मान लेते हैं, जिससे हमारा आसानी होगा। ठीक है, तो 10 में अगर हम 5 जोड़ेंगे 5 तो कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा और इसमें 20 में जोड़ेंगे 5 तो ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब इसको काटते हैं तो कितना हो जाएगा
5-15 हो जाएगा, 5-50-25 हो जाएगा, 3:5 क्या आ रहा है या, लेकिन हमारा आंसर तो 1:4 चाहिए, यानी पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत दिया गया। अब दूसरा ऑप्शन लेंगे तो इसमें हमने 5 ऐड किया था, तो 5 कितना जा रहा है, 15 जा रहा है, और 5 इसमें ऐड किया 25 जा रहा है। ये कितना अनुपात बन रहा था, 5-15, 5-25, 3:5, 3:5 कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी यही सही हो जाएगा। बस ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी खेत के 2/5 भाग को ए 6 दिन में जोतता है, तो यहीं पर कर लेते हैं। देखिए 2/5 भाग को 6 दिन में, तो पूरा कितना हो जाएगा, 2 से काट दिए, 2×3=6, यानी 15 दिन में, यानी ए जो है टोटल खेत को 15 दिन में कर लेगा। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद कह रहा है उसी खेत को 1/3 भाग को बी 10 दिन में जोता है, यानी ए से 1 से काटेंगे 10 ही होगा, यानी 30 दिन में, यानी बी जो है टोटल जो है 30 दिन में कर लेगा। तो दोनों मिलकर उस खेत का 4/5 भाग, ठीक है, तो निकाल लेते हैं यहाँ पर फटाफट। तो यानी ए यहाँ पर लिख लेते, ए जो है 15 दिन में करता है, बी जो टोटल काम 30 दिन में करता है, तो कुल काम कितना हो जाएगा, 30 ही होगा। तो 15 दूना 30 और 30 से ये काम 30 ही होगा, यानी जो हमारा टोटल काम कितना है, 30 का हमें कितना निकलना है, 4/5 भाग, 4/5 भाग, और बोल रहा है दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर के कितना है, 2 1 3, 3 से डिवाइड भी करेंगे, तो यहाँ पर 3 से काटेंगे इसको, तो कितना 10 मरतबे चल जाएगा, और 5 से इसको काटेंगे 2 मरतबे, ऊपर में कितना हो गया, 8 दिन होगा। 8 दिन कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर तथा धारा के साथ 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटे, और धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर तथा धारा के अनुदिश 24 किलोमीटर दूरी तय करने में 6.5 घंटे का समय लेता है। धारा की चाल बताइए। तो इसको हम ऑप्शन से बनाएंगे। जैसे बोल रहा है धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर तथा धारा के साथ 36 किलोमीटर दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लगता है। तो यहाँ पर लिखते हैं 24, यहाँ लिख लेते हैं, चाल से यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा, तो यूज को मान लेते हैं, ठीक। और यहाँ पर जो होगा प्लस में 36 किलोमीटर है, और यहाँ पर भी कर लेते हैं। इसका जो टाइम दिया गया 6 घंटा दिया गया, ठीक है। अब इसका मान हमें बताना क्या है, धारा की चाल बताना है। तो मान कर चलिए पहला ऑप्शन ले लेते हैं, ठीक। अगर इसका चाल हम अगर धारा की चाल 1 मान लेंगे, तो हमारा फिर यहाँ पर हमें चाल ऐसा पता करना है, जो इसे काटेंगे तो हमारा यहाँ 6 आने वाला है। मान के चलिए हम इसका जो है नाव की चाल कितना मान लेते हैं, नाव की भी चाल मान के चलिए हम 8 मान लेते हैं, ठीक है। तो धारा के प्रतिकूल बोल रहा है, तो इसमें से हमें 1 घटाना पड़ेगा, तो 7 से तो 24 कटेगा नहीं, यानी पहला ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब दूसरा ले लेते हैं, तो 8 में से 2 घटाएंगे तो 6, 6 से इसको काटेंगे 24, तो ये 4 हो जाएगा। और यहाँ पर जो कितना हो जाएगा, 8 में से 2 ऐड करेंगे तो 10 से काटेंगे, जो पॉइंट में जा रहा है और ज़्यादा भी टाइम जा रहा है, यानी हमारा जो यहाँ पर 8 माने थे नाव का, ये गलत होने वाला है। यानी 8 नहीं लेकर के हम यहाँ कितना ले सकते हैं, यहाँ पर हम 10 ले लेंगे नाव का चाल, तो 10 में से 2 घटाइएगा तो 8, 8 से काटिएगा 24, 3 मरतबे कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 10 में 2 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 से 36 काटेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी 6 घंटा बिल्कुल जा रहा है। यानी हमारा जो ऑप्शन के अनुसार 2 किलोमीटर प्रति घंटा बिल्कुल सही जा रहा है। लेकिन थोड़ा इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं तो सिंपल बनाइएगा तो आपको समीकरण के रूप में जाना पड़ेगा, और वहाँ पर सभी समीकरण को सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक मोटर कार का पहिया 1000 बार घूमने पर 440 मीटर की दूरी तय कर लेता है, तदनुसार उस पहिए का व्यास कितना मीटर का है। एकदम सिंपल है, इसी यहीं पर हम बना लेते हैं। जैसे मान के जो पहिए का व्यास क्या है, हमें डी मीटर मान लेते हैं, तो इसका जो हो जाएगा पाई डी इंटू जो होगा 440 बोला गया है, ऊपर में हम इसको क्या करते हैं 1000 से भाग कर देंगे, ठीक है, जिससे हमारा आंसर जो है मीटर में आ जाएगा। तो डी बराबर इधर में कर लिख लेते हैं, और ऊपर में क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, ये कटने के बाद 0 जो होगा 4 हो जाएगा, और नीचे में पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, ऊपर यहाँ 7 यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको काटने के बाद जो आएगा 0.14 आएगा, कहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये जो है पहिए का व्यास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेहदी किसी काम को 25 घंटे पूरा कर सकते हैं, यदि उसकी जानवी ने सहायता किया जो कि 50% अधिक निपुण है, तो कितने समय में दोनों काम जो है साथ मिलकर पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पर मेहंदी लिख लेते हैं और यहाँ पर जानवी लिख लेते हैं। इसका देखिए क्षमता क्या कर रहा है, 50% अधिक है। मान कर चलिए मेहंदी की क्षमता 100 है, तो इसकी क्षमता 50% अधिक यानी 150 हो जाएगा। इसको अनुपात में काटेंगे, जो 50 दूना 100, 50 3 150, यानी 2:3 इसकी क्षमता आ गया, ठीक है। तो इसका टाइम तो उल्टा हो जाएगा ना, 3:2 के अनुपात में हो जाएगा। यहाँ पर लिख लेते हैं टाइम जो है 3:2 के अनुपात में हो जाएगा।
तो यहाँ पर कह रहा है मेहंदी किसी काम को 25 घंटे में करता, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 25 और नीचे में जाह्नवी का आ जाएगा और इसका अनुपात क्या है 3:2 दिया गया है। तो इसको जो काटने के बाद हमारा आंसर इसका जो आती मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा एक्स का मान, मान के चलिए एक्स का मान आ जाएगा 50/3 घंटा हो जाएगा। अब एक का मान भी पता चल चुका है 50/3 और एक का मान 25 घंटा पता चल चुका है। दोनों का गुना कर लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा दोनों का 25 गुने 50/3 बटा जो हो जाएगा 25 प्लस 50/3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर जो होगा 10 घंटे का होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12a⁴ b6 इसी प्रकार 18 36 दिया गया है का सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा। इसका सार्व गुणनखंड जो होगा 6a² हो जाएगा। यानी ऐसा मान जो सभी तीनों में दिया गया हो, यानी 6s² ऐसा मान है जो सभी में दिया गया, इसलिए जिसका सार्व गुणनखंड ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। एक फुटकर विक्रेता थोक विक्रेता से 40 कलम 36 कलम के निर्धारित दर पर खरीदता है। यदि फुटकर विक्रेता उन कलमों को 1% बट्टे पर बेचता है तो उसका लाभ परसेंट पूछा गया है। तो सिंपल यहाँ पर 40 कलम 36 कलम की निर्धारित दर पर ही खरीदता है। यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो रहा है 4 का हो रहा है, क्योंकि देखिए 4 हो जाएगा और नीचे में कितना हो गया 36 हो गया, क्योंकि 36 की दर पर खरीद रहा है। उसके बाद यहाँ परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर दिए, लाभ हमारा कितना आ जाएगा 100/9% हो जाएगा। अब कह रहा है 1% बट्टे देने पर लाभ कितना होगा, तो वो भी निकाल लेते हैं। तो 100/9 माइनस में 1 माइनस में 100/9 गुने 1/100 हो जाएगा। इसको मान निकालेंगे तो हमारा मान जाएगा 11 में से 1 जाएगा 10% का मान आने वाला है। यानी कहाँ देखिए 10% कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर से बढ़ाकर 12 सेंटीमीटर हो जाता है, तो दो मामलों में गुब्बारे के सतह का क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो इसको यहीं पर बना लेते हैं। सबसे पहले जो है गुब्बारे यानी गोला के सतही क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, स्मॉल आर बटा कैपिटल आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बराबर में जो है यहाँ कितना दिया गया 8 सेंटीमीटर दिया गया, नीचे में 12 दिया गया। इसको काटिएगा तो 4 दूनी 8 4 तेरह 12, इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर यहाँ पर लिख लेते हैं 4 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 4:9 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11/15 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा। 14 का राइट आंसर की बात करें, इसका आंसर जो होगा आसान तो होने वाला है। जैसे देखिए यहाँ पर हम बना लेते हैं 11/15 दिया गया, इसका जो क्या मान हो जाएगा 11/15 को क्या लिख सकते हैं 3 गुने 5 लिख सकते हैं। तो ये जो है हर में 3 रहने के कारण जो है इसमें जो है हर में 3 रहने के कारण ये जो है अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यदि दो धनात्मक पूर्णांक सी और डी जो है ये इसका HCF क्या होगा, यदि R बराबर 0 दिया गया है। 15 का राइट आंसर की बात करें इसका जो है HCF जो होगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ए ने 45,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। कुछ समय बाद 54,020 रुपये निवेश करके उसका साझेदारी बन गया। यदि व्यापार में होने वाले लाभ को वर्ष के अंत में 2:1 अनुपात में बांटा गया हो तो कितने महीने बाद बी उसका साझेदार बनेगा। तो सबसे पहले ए का कितना हो जाएगा 45,000 निवेश किया, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 45,000 गुने 12 कितने महीने के लिए निवेश करके व्यापार आरंभ किया 12 महीने हो जाएगा। तो ए का जो है 45,000 गुने 12 हो जाएगा। ठीक है, और बी का बोल रहा है यहाँ बी जो 54,000 रुपये निवेश करके साझेदार बन गया। तो यहाँ पर हमें मंथ तो पता नहीं चल पाया, तो इसका भी हम अनुपात में ले लेंगे जिससे हमारा बाद में पता चल पाएगा। तो यहाँ पर अनुपात कर लेते हैं, नीचे में इसको लिखेंगे 54,000 निवेश किया। ठीक है, तो 54,000 और ये इसको 3 0 से 3 0 काट देंगे जिससे हमारा 45 और 54 सिंपल बच जाएगा। और यहाँ पर 12 - 1 यानी कि समय कितना महीना 12 महीना गुने x कर ली जिससे हमारा पता चल पाएगा। इसका अनुपात कितना दिया गया 2:1 के अनुपात में, तो यहाँ पर भी कर लेते हैं। काट करके जो है इसका मान आ जाएगा, जब इसको हम पूरी तरह काटेंगे तो ये कितना मात्रा कर जाएगा 9 × 5 = 45 और 9 × 6 = 54 5:6 हो जाएगा। उसके बाद और काटेंगे तो 6 दूना 12 है, यहाँ पर 2 अनुपात कट गया। अब इधर में देखिएगा तो यहाँ पर 1 है 12 - 1 और ऊपर में 5 दूना 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आ जाएगा 2/1 ऊपर में 10 हो जाएगा और नीचे में 12 - x हो जाएगा। अब यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पर 2x का मान 14 आ जाएगा। काट पीट करने के बाद तो x का मान कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो 7 महीना कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5.233 डैश है, यह क्या हो जाएगा।
ये जो परिमेय संख्या होगा क्या ऐसे देखिए यहाँ पर देखिए 2 3 पर यहाँ पर रेकरिंग आ जाएगा, जैसे सॉरी यहाँ पर 3 पर क्योंकि 3 लगातार बनते जा रहा है। तो यहाँ पर जो होगा 5.23 है, तो यहाँ पर 3 पर रेकरिंग, इसका मान क्या हो जाएगा 523 माइनस 52 हो जाएगा, क्योंकि जिस पर रेकरिंग नहीं रहता है उसको हम घटाते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे में जो आ जाएगा 100 माइनस का 10 हो जाएगा, यानी ऊपर में 471/90 आ गया ये जो है। और इसका जब काटेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा 157/30 हो जाएगा, जो एक परिमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका हमें गुणनखंड का तब m+n का मान पूछा गया है। 18 का आंसर बता देते हैं। इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाए, डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी उसी प्रकार क्वेश्चन दिया कि यहाँ पर पूछ रहे हैं x-1 से विभाजित करने पर एक समान शेष बचता है, तब a का मान पूछा है। तो 19 का आंसर की बात करें तो 2 हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर x-1 दिया गया तो x बराबर 1 मान रख करके सॉल्व कर लेना है, सभी का मान हमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि x बराबर 3 + √8 है तब इसका मान क्या होगा। इसका आंसर जो 198 होने वाला है। जैसे बताइए यहाँ पर x का मान इतना दिया गया तो 1/x का मान निकालना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/x करेंगे तो ये माइनस में चल जाएगा, तो माइनस में इसका जो मान आ जाएगा, इसको परिमेय करने के बाद जो है या इसका मान आएगा 3 - 2√2 2 आने वाला। अब x + 1/x का मान निकालेंगे तो ये जो हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब x³ निकालना है तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216 आ जाएगा, माइनस का हमें कितना 3 के करना है, 36 18 घटा देना पड़ेगा, तो 198 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे, एक परीक्षा में 1100 लड़के 900 लड़कियां ने परीक्षा दिया, 50% लड़के और 40% लड़के ने परीक्षा पास किया, विद्यार्थियों के फेल होने का परसेंट कितना होगा। ये क्वेश्चन हमने जस्ट ही बनाया है, इसका आंसर आपको बताया भी तो 54.5% जो है फेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1066 रुपये को ABCD के अनुपात में इस प्रकार बांटा जाता है कि A अनुपात B दिया गया, B से C का दिया गया, C से D दिया गया, तो इसको अधिकतम रुपया मिलेगा। तो सिंपल यहाँ पर लिख लेते हैं ABCD सभी का लिख लिए। तो सबसे पहले A अनुपात B दिया गया 3:4 है, लिख लेते 3:4। BC का कितना है 5:6 है, तो 5:6 हो गया। उसको CD का 7 अनुपात कितना दिया गया 5 दिया गया है। अब सभी को बराबर कर लेते हैं, तो सबसे पहले गुना करें 6 चौक 24, 24 पंजे 120, यहाँ पर लास्ट में 120 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर गुना करते हैं 4 छक 24, 24 सत्ते कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा, तो यहाँ पर 168 लिख लिए। उसके बाद क्या हो जाएगा 4 पंचे 20, 20 सत्ते 140, यहाँ पर C का मान B का मान 140 आ जाएगा। 5 दिए 15, 15 सत्ते 135 यहाँ पर हो जाएगा। अब सभी का सॉरी 15 सत्ते 105 हो जाएगा, गलत बोल रहे थे 105। अब सभी का मान पता चल चुका है, तो यहाँ पर देखो टोटल मान कितना 1066, तो 1066 यहाँ पर हो जाएगा। कुल मान कितना आ गया है हमारा, कुल मान जो आ गया, लेकिन हमें तो राशि पूछा ही नहीं गया, सिर्फ पूछा है किसको अधिकतम रुपया मिलेगा। तो देखिए इसमें किसको सबसे ज़्यादा मिल रहा है, सी को मिल रहा है 168, यानी सी कहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। पूरा निकालने का मान जरूरत ही नहीं था। एक लड़का अपने गांव से स्कूल 3 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वापस आता है। यदि वह कुल समय 5 घंटे लेता है तब स्कूल से गाँव की दूरी पूछा गया। सिंपल इसको ऑप्शन से बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वापस आता है, तो कुल समय यहाँ पर दिया गया 5 घंटा लगता है। मान कर चलिए कुल दूरी 6 है, तो 6 के चाल से वो अगर जाता है 3 से जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 घंटा ये हो गया। अगर वो जो है कितना बोला वापस जो है कितना 2 किलोमीटर प्रति घंटा का, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 3 आ रहा है, तो 2 3 5 घंटा बिल्कुल बन रहा है, यानी पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2 बर्तन ए बी स्प्रिट जल का क्रमशः 5:2 है एवं 7:6 के अनुपात में मिश्रित करके रखे गए हैं। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिश्रित करें कि नए मिश्रण जो है बर्तन सी में बनाए जाए, जिसमें स्प्रिट एवं जल जो है 8:5 के अनुपात में हो जाए।
तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, जैसे पहले स्पिरिट 1 यहाँ पर लिख लेते हैं, स्पिरिट 2 यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। इन दोनों का क्या दिया गया, 5:7, यानी 5/7 कर लिए। इसका कितना दिया गया, 7/13 हो जाएगा, ठीक है। अब बीच में बोल रहा है 8:13 के अनुपात में मिलाना है, तो मिला लीजिए। यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर इधर आ जाएगा, इसका इधर में आएगा, यानी एक दूसरे से घटाएंगे। तो यहाँ पर घटाने के बाद मान इसका 1/13 आ जाएगा, और यहाँ पर घटाने के बाद मान जो हो जाएगा इसका कितना आ जाएगा, 9/91 आ जाएगा। अब दोनों का जो अभिन्न अनुपात होगा 1/13 है, और यहाँ पर जो है 9/91 दिया गया है। तो 13 से काट ले, 13 से तो 91 हो जाएगा, तो 9:7। जब उसको पलटेंगे तो 7:9 के अनुपात में हो जाएगा। आंसर देखिए 7:9 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक घन के प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि किया जाए तब घन के पृष्ठ क्षेत्र में कितना वृद्धि होगा। सिंपल है, 50 + 50, ये जो सक्सेसिव बना रहे हैं यहाँ पर +50 × 50/100। तो यहाँ पर 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो 50 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 + 25 यानी 125 हो जाएगा। कहाँ पर है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि p = 2 - q तब aq + 6ab + p³ - 8 का मान पूछा गया है। तो सिंपल है, यहाँ पर इसका मान हमें रख करके सॉल्व करना है। इसका आंसर जो आएगा 0 आ जाएगा। -3 + 5/x-2 का प्रतिलोम क्या होगा। इसका प्रतिलोम जो होगा x - 2/11 - 3x हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं गुणनफल 12,960 है, उनका महत्तम समापवर्त 36 है, तो ऐसी संख्या के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि दोनों संख्याएं जो है 36a और 36b है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा 36a × 36b बराबर जो दिया गया है 12,960 है। तो यहाँ पर दोनों समान कटेगा, तो ए बी गुने जो यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर काटने का जो है इसका मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी जो यहाँ पर होगा ए बी का मान 10 हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 और 10 लिख सकते हैं, या जो है 2 और 5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो 36a और 36b दिया गया है, यहाँ पर इसको कर लेते हैं गुना। तो एक में करेंगे 36a × 36 हो जाएगा, और 36 × 360 हो जाएगा, ये हो गया एक मान। और दूसरा जो 2 5 दिया गया, तो 36 दूना 72 हो जाएगा, और 36 पंचे कितना 180 हो जाएगा। तो ये 2 मान आ गया, तो ये इसका संख्या के युग्मों की संख्या कितना होगा, 2 होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, √100x - 1 - √100x + 1 + 1 बराबर दिया है, तब 4x का मान पूछा गया है। इसका आंसर जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन PDF मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 संख्याओं का औसत 18 है, प्रथम 10 औसत का 19 है, अंतिम का 9 का औसत 18 है, तो 11वीं संख्या बताना है। सिंपल गुना करके बना लेते हैं। जैसे 20 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है, तो यहीं पर लिख लेते हैं 20 संख्याओं का औसत 18 है, तो 18 दूना 36 यानी 360 हो गया, ठीक। प्रथम 10 का औसत 19 दिया गया, यानी प्रथम 10 का जो दिया गया 19 दिया गया, तो 19 देने कितना हो जाएगा, 190 हो जाएगा। और अंतिम 9 का कितना दिया गया है, 18 दिया गया, 18 9 में कितना हो जाएगा, 162 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लिया, इसमें से घटाएंगे, हमारा 11वीं संख्या मिल जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 9 × 15 का 5 हासिल 1, यानी कि 352 हो जाएगा। और यहाँ पर 360 है, घटाइएगा 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो आज के जितने प्रश्न सारे कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक कर दीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई भी वीडियो छूटा हो तो जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा जो टेक्स्ट बुक का पास परचेज करना चाहते हैं, जाइए परचेज कर लीजिए। कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, SAWN आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और मात्र आपको 571 में 1 साल का पासपोर्ट मिल जाएगा, जिसमें आपको BSSC के ऑफिस अटेंडेंट का, BSSC इंटर लेवल का, CGL लेवल का, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, BPSC या कोई भी एग्जाम जो है SSC रेलवे बैंकिंग संबंधित 900+ एग्जाम का मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट मिल जाएगा। आप किसी भी एग्जाम का टेस्ट लगा सकते हैं, मात्र केवल एक पास से 1 साल का पासपोर्ट मिल जाएगा। जाइए कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा और परचेज कर लीजिए, क्योंकि BSSC का एग्जाम जो होगा ऑनलाइन कराया जाएगा, और दिसंबर में जो इंटर लेवल का एग्जाम होने वाला है, इसके बाद जस्ट जो है BSSC ऑफिस अटेंडेंट का एग्जाम जनवरी के महीने में होगा, इसलिए मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है। जाइए मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।